नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ बेसिक टूल्स के बारे में और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पावर टूल्स के बारे में। दोस्तों, पावर टूल्स के अंदर वो टूल्स आते हैं जिनको जिनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और ये हमारी मेहनत को बहुत बचा लेते हैं। तो जो पावर टूल्स है उसमें सबसे कॉमन जो टूल है वो है एक ड्रिल मशीन। दोस्तों, एक ड्रिल मशीन भी हर एक घर पे होनी चाहिए। ड्रिल मशीन हमारे रोज़मर्रा के कई कामों में हमारे काम आ जाती है। तो जानते हैं, आज की वीडियो हम जानेंगे कि ड्रिल मशीन क्या क्या काम आती है, उसकी क्या क्या एसेसरीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक ड्रिल मशीन है। ये देखिए, ये एक लोकल ड्रिल मशीन है, सस्ती सी। इसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपये है और इस तरीके की एक ड्रिल मशीन आप भी अपने घर पे लेके रख सकते हैं जो हमारे हमेशा काम आती रहेगी। दोस्तों, जो ये ड्रिल मशीन है या पावर टूल्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक कॉर्डेड जो जैसे जिनमें तार होती है और इन्हें प्लग से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे जो होते हैं कॉर्डलेस, जिसमें बैटरी होती है और वो चार्ज करके हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि क्योंकि हम लोग घर पे तो इतना इन पावर टूल्स का यूज़ करते नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कॉर्डलेस टूल लेने से बचना चाहिए और कॉर्ड वाले ही पावर टूल्स लेने चाहिए अगर आप इस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हैं और सिर्फ अपने घर के यूज़ के लिए लेना चाहते हैं। क्योंकि बैटरी वाली अगर आप कॉर्डलेस मशीन लेंगे तो बैटरी चार्ज ही रह जाएगी और आपका कभी कभार यूज़ करेंगे और बैटरी पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। लेकिन यह है कि जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है हम बस इन्हें पावर में लगाते हैं और यूज़ कर लेते हैं घर के अंदर। तो दोस्तों, ये जो ड्रिल मशीन है, ये इसमें 3 फंक्शन होते हैं। हर मतलब ड्रिलिंग में 3 फंक्शन आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रिल मशीन के संग वो सारे फंक्शन आएँ। ड्रिल मशीन का जो पहला फंक्शन है वो है स्क्रू ड्राइवर। ये मशीनें किसी भी स्क्रू को खोलने और लगाने के काम आती हैं। तो इसमें अलग अलग टॉर्क एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे नंबरिंग होती है, ताकि आप अलग अलग मतलब आप अगर स्क्रू बहुत हल्का कसना है तो आप 1 नंबर पे, और अगर बहुत टाइट कसना है तो जो इसका लास्ट 8 नंबर है उस पर इसे सेट कर सकते हैं। दूसरा जो फंक्शन है ड्रिलिंग का होता है। अगर आपको ड्रिल करना है तो इसमें ड्रिलिंग के लिए ऑप्शन होता है। आप इसे ड्रिलिंग में सेट करेंगे तो ये ड्रिलिंग का काम करेगी। ड्रिल मीन्स ये है कि अगर ड्रिलिंग के समय अगर ये बिल्कुल रुकेगी नहीं, मतलब अगर आप इसको स्क्रू ड्राइवर में डालेंगे, अगर जब स्क्रू टाइट हो जाएगा तो ये घूमना बंद कर देगी और आवाज़ करेगी। आपको समझ आ जाएगा कि ये इसने अपना स्क्रू जो कसना था वो पूरा कस दिया है। लेकिन ड्रिलिंग में क्या है कि ये इस तरीके से आवाज़ नहीं करेगी, रुकेगी नहीं और घूमती रहेगी। और तीसरा ऑप्शन जो होता है दोस्तों एक ड्रिल मशीन में, वो होता है हैमर का। हैमर जो होता है वहाँ यूज़ होता है जब आपको किसी कंक्रीट पे ड्रिल करना हो, तो वहाँ पे हैमर फंक्शन यूज़ होता है। उससे क्या होता है, इसका टॉर्क और बढ़ जाता है और ये किसी ठोस चीज़ पे भी ड्रिल कर सकती है। लेकिन ये जो मशीन है दोस्तों, ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, एक ड्रिलिंग के और एक स्क्रू ड्राइविंग के। इसमें हैमर का फंक्शन नहीं है। तो जो हैमर के फंक्शन वाली मशीन होती है उसमें ऊपर एक स्विच होता है जिससे आप इसे हैमर और ड्रिलिंग में स्विच कर सकते हैं। तो हमें हैमर की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक छोटे मोटे होल्स तो ये भी ड्रिल कर लेती है, लेकिन ये बहुत प्रोफेशनल मशीन नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा प्रोफेशनल मशीन चाहते हैं तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ एक मशीन ही लेके घर पे रख लेने से आपके सारे काम नहीं बनेंगे। इसके संग इसके जो अटैचमेंट आते हैं, जो इसकी बिट्स होती हैं, जो इसमें फिट होती हैं, हमें उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी बिट्स किस यूज़ में होती है, कौन से काम करने के लिए आपको इसके संग कैसे अटैचमेंट लेने चाहिए, या कौन कौन से अटैचमेंट मार्केट में आते हैं ड्रिल मशीन के लिए। तो आगे की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ड्रिल मशीन और चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन है इसमें 3 मेन चीज़ें जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। पहली है ये चक, दूसरी है गियर सिलेक्शन बॉक्स और तीसरा है ये स्विच। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस गियर वाले सिस्टम की। दोस्तों, ये देखिए, अभी ये ड्रिलिंग पोजीशन पे, ये ड्रिलिंग का निशान है। जब आप इसे इस निशान के साथ मिलाएंगे तो ये ड्रिलिंग पोजीशन पे रहेगा। तो इस वक्त आप इसे ड्रिलिंग कर सकते हैं। फिर अगर आप इसे सेट थोड़ा घुमा दें तो देखिए ये 8 7 6 ऐसे करते करते ये 1 तक, इसमें आप इनको अलग अलग किसी भी उसमें नंबर पे रखेंगे तो ये टॉर्क सिलेक्शन है कि आपको कितना टॉर्क चाहिए। मतलब टॉर्क मतलब कसने के लिए इसकी जो पावर है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको कोई हल्के स्क्रू खोलने हैं तो आप इसकी पावर को कम रखें, और अगर कोई टाइट स्क्रू खोलने हैं या किसी को ज़्यादा टाइट करना है तो आप इसे मैक्सिमम नंबर पे रख सकते हैं, उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं।
दूसरी बात है दोस्तों इसके स्विच की करते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका स्विच है। तो ये स्विच जो है दोस्तों, इसे हम जितना प्रेस करेंगे ये चौक उतनी स्पीड से घूमेगी। अगर आप इसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो हल्के हल्के घूमेगी, अगर पूरा दबा देंगे तो ये फुल स्पीड में घूमेगी। देखिए इस तरीके से चक काम करती है। दूसरा, इस पे जो ये यहाँ पे नॉब दिया है, अगर आप इसे माइनस की तरफ करेंगे, जितना ये माइनस की तरफ करेंगे तो उतना ये बटन कम अंदर की तरफ पुश होगा, बहुत कम पुश होगा। और जितना इससे आप प्लस की तरफ करेंगे ये उतना पूरा ही पुश हो जाएगा। तो यानी कि ये भी स्पीड कंट्रोल के लिए है कि आपको अगर अंदाज़ नहीं आ पा रहा तो आप इसे सेट कर सकते हैं कि आप इतना ही पुश कर पाएंगे उस बटन को। तो ये इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए है। तीसरा, यहाँ पे एक ये लीवर दिया है, जब आप इसे इस तरफ रखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और जब इस तरफ रखते हैं तो ये क्लॉकवाइज इसकी जो चक है ये मूव करती है। देखिए दोस्तों, अभी इस तरफ को और इधर कर देते तो इस तरफ को, इस तरीके से इसे मूवमेंट हम यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आपको ड्रिलिंग करनी होती है तो आपको हमेशा इसे क्लॉकवाइज रखना है, लेकिन जब आपको इस चक को खोलना है, देखिए अभी मैंने इसे इस तरफ रखा है और अब मैं इसको चक को पकड़ के इस बटन को पुश करता हूँ तो ये चक खुल गई है। और इसमें अब हम अपनी कोई भी बिट डाल सकते हैं। थोड़ा और खोल लेते हैं और फिर टाइट करने के लिए इस चक को हम एक हाथ से पकड़ेंगे और लीवर को क्लॉकवाइज कर देंगे और इसे, और इस तरीके से ये हमारी जो बिट है इसमें फिट हो जाती है। तो और वापस निकालने के लिए इसे फिर क्लॉकवाइज और इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये चक जो है खुद ही टाइट और ढीली हो जाती है, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, और लास्ट इसमें है ये बटन। जब आपको अगर लगातार ड्रिल करनी है, आप इसे बटन को दबाए नहीं रखना चाहते तो इसे दबा के इस बटन को अगर आप पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और ड्रिल काम करते रहेगी। तो दोस्तों ये हैं इस मशीन के फंक्शन। बात करते हैं दोस्तों कि इसके संग हमारे हम किस किस तरीके के अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती, इस चक्कर में वो अपने सारे काम आसानी से नहीं कर सकते। एक्चुअली दोस्तों ये ड्रिल मशीन है, इसके अपने टॉर्क हैं, सब कुछ है, लेकिन इसकी जो बिट्स हैं उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ड्रिलिंग में। तो हमारे पास अभी ज़्यादा तो इसके जो अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस किस काम के लिए कैसे कैसे अटैचमेंट हमारे पास हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ड्रिल बिट्स हैं, ये बॉक्स है ड्रिल बिट्स का, ये भी ड्रिल बिट्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रू ड्राइवर के लिए स्क्रू कसने के लिए ये एक बिट है। होल करने के लिए हमारे पास कुछ बिट्स हैं, और एक ये मैंने खुद बनाई है सैंडिंग करने के लिए। तो अभी मैं सबके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, 3 तरह के हमारे पास सरफेस होते हैं। पहला होता है वुड, लकड़ी पे छेद करने के लिए, दूसरा होता है मेटल पे छेद करने के लिए, और तीसरा होता है कंक्रीट पे छेद करने के लिए। तो ये तीनों के लिए अलग अलग तरीके की बिट आती हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जो इसके साथ बिट आती हैं, ये सस्ती सी हमें हर जगह अवेलेबल हो जाती हैं, इसी बिट को सेट खरीद लाते हैं और इसी से मेटल पे भी छेद करने लगते हैं, इसी से दीवार पे भी होल करने के लिए इसी बिट का यूज़ करते हैं। तो वो कामयाब नहीं हो पाते और ये बिट भी ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो सेट आपको मिलता है, ये चाइनीज़ बिट का सेट, ये सिर्फ लकड़ी पे छेद करने के लिए है, ये मेटल पे और कंक्रीट पे काम नहीं करता। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 ये बिट रखी हैं। ये दोनों बिट जो हैं ये वुड के लिए हैं, ये लकड़ी पे छेद करने के लिए हैं। अभी इसको हम कैसे पहचानते हैं दोस्तों, जो इसका ये माउथ है, जो इसका फ्रंट है, इसको आप गौर से देखिए। अभी ये देखिए कितना बारीक सा है। तो ये हैं वुड पे काम करने के लिए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेटल पे काम करती हैं। ये जो बिट हैं दोस्तों, ये मेटल पे काम करने के लिए हैं। अब मैं आपको इन दोनों, इसमें मेटल वाली पे और वुड वाली पे, और अभी एक और वो है, मैं तीनों में अभी आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। ये है मेटल के लिए, ये स्टील की बनी हुई हैं। और ये वाली जो बिट है दोस्तों,
ये होती हैं कंक्रीट पे या दीवार पे छेद करने के लिए। ये देखिए इस तरीके की बिट आती हैं। ये दिखने में सब एक सी हैं, लेकिन इसमें फ़र्क आप कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक ले लेते हैं। ये है हमारे पास जो दीवार पे होल करने के लिए हैमर फंक्शन पे काम करती है। ये दूसरी मेटल पे ड्रिल करने के लिए, और ये तीसरी है हमारे पास लकड़ी पे काम करने के लिए। अब इन तीनों के फ्रंट देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क है इन तीनों में। तो आप गौर से देखिए दोस्तों, ये जो लकड़ी वाली है इसका जो ये फ्रंट है ये काफ़ी पतला सा है, और ये मेटल वाली का उसके मुकाबले पे काफ़ी चौड़ा है। और ये जो हैमर पे यूज़ होती है, जो दीवार पे छेद करने के लिए होती है, इस पर एक अलग से एक पत्ती है जो बनी हुई है, तो ये दीवार पे छेद करने के लिए है। ये देखिए यहाँ से, और यही फ़र्क है तीनों में। और तीसरा इसके जो इस पर मेटल यूज़ हुई है वही फ़र्क है। ये जो है आयरन की है, ये मेटल में जो यूज़ होती है ड्रिल विड, ये स्टील की बनी हुई है, और ये भी स्टील की बनी हुई है। तो यही इन तीनों में फ़र्क है, और तीनों ही अलग अलग यूज़ है। अगर आप एक ही बिट का यूज़ सब में करने लगेंगे तो वो सक्सेसफुल काम आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा आप अपने घर में तीनों बिटों का अलग सेट रखें। कम से कम एक वुड वाली तो आपको बहुत सस्ते मिल जाएगी, लेकिन जो दीवारों पे होल करने के लिए इस तरीके की एक ये हैमर बिट आती है, इसको आप ज़रूर अपने घर पे रखें। और कॉमन नंबर है जो ये 10 नंबर की है, 10 mm की, तो ये 10 mm, 8 mm और 12 mm की आप रख सकते हैं। जनरली यही यूज़ होती हैं घरों पे। कभी अगर टीवी मतलब आपने अपनी LCD टीवी फिट करनी है या कोई साउंड बार फिट करना है, तो यही ड्रिल बिट सब में काम आती है। अब इसके अलावा दोस्तों ये है हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर। यहाँ से इसका फ्लैट है और यहाँ इसका स्टार वाला शेप है, ये देखिए। तो इससे जब हम किसी स्क्रू को खोलना होता है ड्रिल की मदद से, तो हम इस अटैचमेंट को ड्रिल में फ़िट कर लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसा एक आप भी ले सकते हैं, ये मात्र 40 रुपये का आ जाता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको यही बता दूं कि ये जो बिट हैं, जो लकड़ी वाली बिट हैं, ये 100 रुपये का पूरा सेट आ जाता है। पूरा ये बॉक्स 100 रुपये का आ जाता है। ये सस्ती होती हैं काफ़ी। फिर जो मेटल वाली है, ये जो बिट है ये 60 रुपये की एक बिट आती है, और ये हैमर वाली भी 60 से 90 रुपये की एक बिट आती है। तो ये बिटें थोड़ा महंगी होती हैं, लकड़ी वाली थोड़ा सस्ती बिट होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लकड़ी पे छेद करना है, होल बनाना है, तो इस तरीके का एक अटैचमेंट आता है। ये खुल जाता है यहाँ से, और ये अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग साइज़ के। और इस वाली बिट के साथ, इस अटैचमेंट के साथ कस के अपने हिसाब से जो भी आपको जितने भी mm का होल करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइप के भी ये सेट आते हैं होल करने के लिए, लेकिन ये उतने कामयाब नहीं होते जितना कामयाब ये होता है। ये मेटल पे भी काम करता है और वुड पे भी। ये सिर्फ वुड के लिए है। और तीसरा एक और है होल करने के लिए, इस तरीके का एक अटैचमेंट आता है दोस्तों। ये 18 नंबर का है। इसमें पूरे अलग अलग नंबर के जो भी साइज़ का आपको होल करना है, उस हिसाब से या पूरा इसका सेट भी आप लेके रख सकते हैं। अभी हमारे पास ये है, और एक ये जो मैंने खुद बनाया है, ये देखिए मैंने क्या किया, एक मेरे पास इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा था, वो जो स्क्रू ड्राइवर आता है उसका, उसमें मैंने बीच से छेद करके स्क्रू डाल के यहाँ से कस दिया, और इस तरह मैंने एक सैंडिंग पेपर लगा दिया है। तो जब मुझे कुछ चीज़ को सैंड करना होता है तो मैं इसे ड्रिल में लगा के इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हैं कुछ अटैचमेंट, और भी बहुत सारे अटैचमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं ड्रिल मशीन के साथ काम करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम इतने बेसिक अटैचमेंट तो अपने घर पे रखिए, ताकि ये ड्रिल मशीन का आप पूरा यूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों इसका ही मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़े उस समय आपके काम आएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।